टीम इंडिया को रॉब किया गया है अगेंस्ट कतार। भाई साहब आज की वीडियो में उस पूरे रॉबरी के ऊपर नजर डालेंगे और रॉबरी के साथ ही साथ आइगोर स्टीमैक के फ्यूचर के ऊपर भी नजर डालेंगे, क्योंकि रॉबरी को अगर हम एक तरफ रखें, गेम के बारे में बात करें तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या रूड्रिगर सऊदी जाने वाले हैं विद मिलियंस इन हिज बैग? फ्रिम्पोंग के लिए क्या बार्सिलोना ने ऑफर डाला है, और अगर डाला है तो विल फ्रिम्पोंग बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एफसी बार्सिलोना और नॉट? एंड ऑब्वियसली वी वांट टू टॉक अबाउट भाई साहब अल्फांसो डेविस मैड्रिड से रिलेटेड भी एक अपडेट आई है। हे गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब हमारे देश की खबर, टीम इंडिया को कैसे रॉब किया गया कतार के द्वारा। एंड दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जब कतार ने ऐसा किया है। एशिया कप में भी जो है वो भाई कतार ने फाइनल में ऐसे किया था, जिसमें जॉर्डन काफी ज्यादा बमकी हुई थी। अंडर 23 में भी कतार ये चीज करते हुए आई है। तो भाई हमने ये चीज थ्रू आउट दी टाइम देखा है कि कतार कैसे, पता नहीं, आई डोंट नो, रेफरीज को पैसा देते हैं कि क्या करते हैं, गेम उनके फेवर में ही जाता है रेफरीज के द्वारा। तो दिस इज वन थिंग जो आपको ध्यान भी रखना चाहिए। टीम इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चल रहा था अगेंस्ट कतार इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द थर्ड राउंड ऑफ फीफा क्वालिफायर्स। जिनको नहीं पता है कि थर्ड राउंड में क्या होता, लेट मी टेल यू, थर्ड राउंड में केवल टॉप के 2 ही टीम जो है वो भाई क्वालिफाई कर पाए, और इंडिया को टॉप 2 में आने के लिए कतार को डिफीट करना पड़ता। अपेरेंटली टीम इंडिया कतार को डिफीट कर ही रही थी, और भाई साहब 1 गोल के मार्जिन से जीत भी रही। 1 गोल के मार्जिन से टीम इंडिया जीत रही थी, राउंड 3 में क्वालिफाई कर ही रही थी। उसके बीच में आ जाता है रेफरी जो बोलता है टीम इंडिया तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, मैं एक ऐसा डिसीजन दूंगा जो तुम हिस्ट्री बुक्स में लिख डालोगी। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि बॉल जो है वो गोल लाइन के बाहर चला गया था। गोल लाइन से कतार का प्लेयर लाइक लेजिट स्टैंडिंग अप ऑन दी लाइन, भाई उसने बॉल को खींचा, अपने प्लेयर को पास किया। एवरी प्लेयर ऑफ टीम इंडिया भाई साहब स्टैंडिंग रिलैक्स्ड की हो गया, गोल बॉल तो बाहर चली गई है लाइन से, अभी तो गेम चालू नहीं है भैया, तो गोल किक में जाएगा। लेकिन वो बॉल अंदर खींच के अपने टीम प्लेयर को पास करता, और कतार का प्लेयर जो है वो गोल मार करके सेलिब्रेशंस करने चले जाता है। सब टीम इंडिया वाले रेफरी की तरफ देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये रेफरी बोलता है गोल। बड़े भाई इट वाज नॉट अ गोल। एट वेरी फर्स्ट ग्लांस मुझको भी लगा हो सकता है वो लाइन का डिफरेंस होगा मे बी, बट तुम इस फुटेज को देखो, भाई यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट बॉल वाज ऑनलाइन। भाई ये बहुत बाहर था बॉल, लाइक लेजिट उसने रगड़ के बॉल अंदर खींचा है भाई। और इसके बाद ऑब्वियसली हमारे गोलकीपर गुस्से में थे, प्लेयर्स गुस्से में थे, सब रेफरी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ बाहर वाला तो कुछ सिस्टम नहीं है भैया, गोल दे दिया मतलब दे दिया। अब भाई इसके चलते हो गए स्कोर लाइन 1-1। अब जब अगर टीम इंडिया ड्रॉ करती तो उनको भैया जो है वो कुवैत के गेम के ऊपर नजर डालना पड़ता कि कुवैत भैया अफगानिस्तान से जीत ना जाए। लेकिन अपेरेंटली तब तक कुवैत ने भी गोल मार दिया था और हम ड्रॉ कर रहे थे, तो फिर कुवैत के पॉइंट्स हमारे से ज्यादा हो गए, और फिर आखिरी में जले में नमक कतार ने और छिड़क दिया गोल मार करके 2-1 स्कोर करके। कतार और कुवैत, सिंस कुवैत भी अपना गेम जीत गई भैया, ये दोनों अब क्वालिफाई हो जाते हैं राउंड ऑफ 3 के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ राउंड ऑफ 3 में क्या होगा। राउंड ऑफ 3 में जितने भी टॉप 2 टीम्स है ना, उनके 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, और उन 2 ग्रुप्स में से जो टॉप 2 रहेंगे उन लोग क्वालिफाई हो जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के लिए, और जो 3rd और 4th प्लेस रहेंगे उनका फिर से मैच वगैरह चलेगा, 4th राउंड वगैरह होगा। तो टीम इंडिया के पास अच्छे खासे चांसेस रहते अगर वो 3rd राउंड में क्वालिफाई कर जाते। और 3rd राउंड में जो 8 टीम्स का ग्रुप बनता, उनमें अगर इंडिया टॉप 2 में आती तो क्वालिफाई हो जाती, अगर 3 और 4th में भी आती तो एक और राउंड खेलने के लिए उन लोग जाते। तो चांसेस रहते हैं इंडिया के पास, ठीक है। लेकिन गेम में अगर वो रॉबरी वाला गोल अपन निकाल भी दे तो भी जो है वो भाई टीम इंडिया ड्रॉ कर रही है। एंड दिस वाज अ गेम अगेंस्ट कतार की सी टीम, तुम कह सकते हो। दिस वाज नॉट इवन द बी टीम ऑफ कतार, दिस वाज कतार की सी। एंड हमारी गेम ऑल दो पिछले गेम से मैं बोलूंगा थोड़ी सी इंप्रूव नजर आ रही थी। आज थोड़ा सा टैक्टिक्स थोड़ा मोड़ा नजर आ रहा था ऑन दी पिच, लेकिन फिर भी टीम इंडिया वाज नॉट क्लिनिकल इनफ। उन्होंने बहुत सारे ओपन चांसेस मिस करे, जिसके चलते जो है वो भाई टीम इंडिया ने एक डिफीट सफर किया। रॉबरी को तुम साइड रखो ना, रॉबरी को साइड रख करके भी 1-1 जो है वो गेम ड्रॉ हो रहा था। ड्रॉ होने के बाद भी कुवैत जो है वो क्वालिफाई कर जाती। हम क्या करते? अब इसी सब चीजों का उत्तर जो है वो होपफुली अपन को आने वाले दिन में मिल जाएगा विद आइगोर स्टीमैक का जो है वो रेजिग्नेशन, या फिर हिम गेटिंग सैक्ड, बिकॉज इन नो वेज आई वांट टू सी आइगोर स्टीमैक कंटिन्यूइंग विद टीम इंडिया। देखें, इट शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल, द गाय डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप उसको रिस्पेक्टफुली कहिए थैंक यू एंड गुड लक भाई। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब आगे हम कैसे इस टीम को और अच्छा मजबूत कर
सकते हैं। आपने जितना किया उसके लिए थैंक यू। आई विश वी गेट अ कोच जो, बिकॉज आज की गेम को देख करके लगा दोस्तों कि हाँ है पोटेंशियल टीम पे। एक अच्छा कोच आएगा जो रीसेट बटन दबाएगा और कुछ सच में काम करेगा ना, तो ये टीम इंडिया कुछ कर सकती है। नो वेज वी वर इवन लुकिंग भाई साहब फुली कैपेबल टू डिफीट दिस कतार की सी टीम एंड वी आर ड्रीमिंग टू गो इनटू वर्ल्ड कप एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इफ वी भाई साहब स्टे विद दिस कोच। वी नीड टू हैव अ गुड न्यू कोच जिसके पास कुछ स्टाइल हो, प्रैग्मेटिक गेम प्ले हो, जो कुछ करके दिखाए, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर है दमखम भाई। ये आज का गेम देख के थोड़ा सा क्लियर हुआ। बट हाँ, रॉबरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जो है वो भाई टीम इंडिया के प्रेसिडेंट जा रहे हैं कंप्लेन वगैरह करने के लिए, लेकिन अब कोई यूज का नहीं है, वो केवल फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी कोई जो है वो क्वालिफाई कर दिया, तो आप क्या ही कर लोगे आप कंप्लेन करके, तो कोई है नहीं, फॉर्मेलिटी। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है अल्फांसो डेविस से रिलेटेड खबर। अपेरेंटली अल्फांसो डेविस जो है वो हेविली लिंक्ड है रियल मैड्रिड से थ्रू आउट दिस सीजन, और हमने भैया एक्सटेंसिवली कवर किया इस खबर को। अब इवन आफ्टर गेटिंग एम्बापे, जूड बेलिंगम, भाई रियल मैड्रिड थमने का नाम नहीं रही है। ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि फरलान मेंडी को ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफर मार्केट में प्लेस कर दिया गया है, और अगर कोई एक अच्छा अप्रोप्रिएट ऑफर आएगा फरलान मेंडी के लिए, रियल मैड्रिड भैया विल डायरेक्टली सेल फरलान मेंडी। फिर जो है वो सिंस उनके पास पैसे आ जाएंगे, जिस पैसों को वो सिंस 1:1 के रेशियो में है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अल्फांसो डेविस के साइनिंग के लिए, दे विल गो एंड भाई साहब ब्रिंग अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आज फेब्रिजियो ने भी जो है वो ये क्लियर डाल दिया। आज फेब्रिजियो की तरफ से ये अपडेट आया था, भैया आप नजर रखिएगा इस डील के ऊपर कि अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड हो सकता है। रिसेंटली फिर से एक बार रियल मैड्रिड के जो है वो भाई साहब बोर्ड मेंबर्स या फिर जो भी स्पोर्टिंग स्टाफ वगैरह है, मोस्ट प्रोबेबली जूनी खिलाफत, उन्होंने जो है वो डाला है इंटरेस्ट फिर से अल्फांसो डेविस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भिड़ाए हैं। अपेरेंटली प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है, ही स्टिल हैज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बायर्न लाइंग ऑन हिज टेबल। अगर वो उसको नहीं करता तो फिर बायर्न भी उसको बेचना चाहेगी, और रियल मैड्रिड तो दरवाजे में खड़ी है अपना जो है वो शॉपिंग कार्ट ले करके अल्फांसो डेविस को खरीदने के लिए। ऑल्दो ऐसी समझ में है कहानी कि 40 to 50 मिलियन रियल मैड्रिड नहीं पे करेगी, दे विल रीनेगोशिएट एंड हैव अ बीच का जो है वो भाई ट्रांसफर वैल्यू फॉर अल्फांसो डेविस, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक ही साल बचा हुआ है। और इसी के चलते अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है बायर्न के लिए, तो बायर्न भी विलिंगली जो है वो भाई साहब अल्फांसो डेविस को ऑफलोड करने के लिए कर देगी, क्योंकि भाई फ्री में जाने से अच्छा है 20, 25, 30 मिलियन दे के ही जा। तो ये डील हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। इट्स ऑन अल्फांसो डेविस ओनली, अल्फांसो डेविस को डिसीजन लेना है, रियल मैड्रिड जाए कि बायर्न ले। भाई मैं अगर अल्फांसो डेविस रहता, मेरे को क्लियर नजर आ रहा है कि मेरी पोजीशन खाली है रियल मैड्रिड, मैं तो आग बंद करके चले जाता भाई। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है फ्रिंगपोंग टू बार्सिलोना। अब ये खबर जो है ना, ये बहुत ही गजब की खबर है, क्योंकि दो रिपोर्ट्स निकल करके आए हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो अगर खबर दिया है ना, तो या तो वो खबर 100% सच हो जाएगी या तो फिर 100% गू हो जाएगी। लाइक हिट और मिस वाला कहानी रहता है इस जर्नलिस्ट का। दिस गाय सेड कि फ्रिंगपोंग के लिए एफसी बार्सिलोना ने एक ऑफर जो है वो लेवरक्यूसन के सामने रखा हुआ है। ऑल्दो उसका जो रिलीज क्लॉज है वो 50 to 60 मिलियन के आसपास का है, लेकिन उससे बहुत कम जो है वो ऑफर बार्सिलोना ने फ्रिंगपोंग के लिए लेवरक्यूसन के सामने रखा है। अंडरस्टैंडिंग दैट लेवरक्यूसन इस डील में घुस सकती है कुछ प्लेयर्स को एक्सचेंज में लेने के लिए एफसी बार्सिलोना के, तो हम आपको कैश प्लस प्लेयर्स का डील देने वाले हैं फ्रिंगपोंग के लिए, ठीक है। ऑल्दो रिशाद के टेक से मैं 100% अग्री करूंगा। रिशाद का टेक ये कहता है कि भाई मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ इस पूरे जो है वो फ्रिंगपोंग के जो है वो सिनेरियो में, बिकॉज रिशाद ने ये कहा था कि है चांसेस इस चीज के होने के लिए। रिशाद का कहना ये है कि अभी तक बार्सिलोना को कोई क्लैरिटी नहीं मिली लालीगा की तरफ से, क्या वो 1:1 के रेशियो में वापस आ गए हैं, और लालीगा अपकमिंग डेज में जो है वो भाई अपना अल्टीमेट डिसीजन देने वाली है कि बार्सिलोना कितना स्पेंड कर पाएगी ट्रांसफर मार्केट में इस सीजन के लिए, उनके पास कितना कैप रहेगा रजिस्टर करने के लिए प्लेयर। अनटिल एंड अनलेस उन लोग के पास वो डिटेल नहीं आ जाती है, कोई भी ये चीजों को मान ही नहीं सकता कि बार्सिलोना किसी प्लेयर के लिए बिड वगैरह कर दे, बिकॉज बार्सिलोना डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पे वो किसी प्लेयर के लिए बिड करे और फिर हम उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाए, हम खरीद ले प्लेयर को, हम रजिस्टर ही नहीं कर पाए। ऐसा बार्सिलोना बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। तो रिशाद के मैं टेक से 100% अग्री करूंगा। मेरा भी कहना यह है बार्सिलोना का इंटरेस्टेड होना किसी प्लेयर पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब लालीगा की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं निकल करके आई है कि हमारा अपकमिंग ट्रांसफर बजट क्या होने वाला है, बार्सिलोना केवल इंटरेस्टेड ही रह सकती है, कुछ ऑफर वगैरह नहीं सबमिट कर सकती है। ये कहानी है दोस्तों। दिस इज अबाउट बार्सिलोना एंड फ्रिंगपोंग। इफ इज फ्रिंगपोंग अ गुड प्लेयर फॉर बार्सिलोना? आई हाईली डाउट दैट नाउ, बिकॉज हमने फ्रिंगपोंग को लेवरक्यूसन में देखा, ही इज अ वेरी ऑफेंसिव विंग बैक आप कह सकते हो, और हमारे पास कुंडे है उस रोल को फुलफिल करने के लिए।
फ्रिम्पोंग हाँ ठीक है, यंगस्टर है, अपनी डिफेंसिवली जो गेम को इंप्रूव कर सकता है, बट स्टिल आई बिलीव दैट उसकी डिफेंस उतनी अच्छी नहीं है। बार्सिलोना नीड्स अ सॉलिड डिफेंस। हम डबल पिवट के साथ खेल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, हमको ऐसा कुछ हमारे फुल बैक्स की तरफ से डिफेंसिवली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई वुड इवन प्रीफर जूल्स कुंडे उस पोजीशन में, बिकॉज जूल्स कुंडे जो है ना वो हांसे फ्लिक का एक डिफेंडर था, बायर्न में नाम भूल रहा हूँ, मैं लिख दूंगा अभी एडिट करते समय, उसका रोल फुलफिल करेगा जूल्स कुंडे। सेम वैसी प्रोफाइल का है जूल्स कुंडे, जो डिफेंडर भी है, राइट बैक भी है, हाइब्रिड प्लेयर जिसको हम कहते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट राइट बैक वाले पोजीशन में कुंडे के अलावा, सीइंग दैट कुंडे यूरोस में राइट बैक वाले पोजीशन में देखना फ्रांस के लिए खेलेगा, हांसे फ्लिक कोई चेंजेस करेगा। सो फ्रिम्पोंग टू एफसी बार्सिलोना इज अप इन द एयर एंड आई पर्सनली थिंक सो ये एक एक्सपेंसिव, एक नॉट सो गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना रहेगा। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है रूड्रिगर टू सऊदी अरेबिया। हाँ दोस्तों, आज एक रिपोर्ट निकल कर क्या है, ऑल्दो दिस रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम एल चिरांगोटो टीवी, ऐसी कुछ इनका नाम है भाई। दिस इज वन ऑफ द अनरियलिस्टिक न्यूज सोर्सेस आउट देयर इन द मार्केट, बट जो इन्होंने दावा किया है वो बहुत ही गजब का दावा है, दैट सऊदी अरेबिया की क्लब इज विलिंग टू गिव टोनी रूड्रिगर भाई साहब 100 मिलियन सैलरी फॉर 4 ईयर्स सऊदी अरेबिया में सर्व करने की। तो गजब की सैलरी यहाँ पे सऊदी अरेबिया के द्वारा जो है वो ऑफर करी गई है, ऐसा कहा गया है। जिसके बाद ऑब्वियसली रूड्रिगर का जो है वो थोड़ा सा मन बदलेगा सऊदी अरेबिया जाने के लिए, बट लेटर ऑन एक रिलायबल जर्नलिस्ट की तरफ से ये खबर निकल करके आ गई, रूड्रिगर जो है वो भाई रुकने वाला है रियल मैड्रिड। ही हैज नो माइंड टू जॉइन सऊदी अरेबिया दिस सीजन पर्टिकुलरली, बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड अपने बेस्ट में चल रही है एंड टोनी रूड्रिगर उनके लिए एक काफी जो है वो भाई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ जिक्सो पजल है। आई डोंट थिंक सो इवन रियल मैड्रिड वुड लाइक टू लूज। रूड्रिगर इजीली यूरोपियन ट्रॉफीज जीत रहा है, अपने बेस्ट फॉर्म पे खेल रहा है, व्हाई वुड ही गो टू सऊदी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मे बी इन अपकमिंग 2-3 years, yes, we could see Rudiger going to Saudi to earn a lot of money, but at this point of time, even if Saudi is willing to give him 100 million for 4 seasons or even 3 seasons, I don't think so that Rudiger would be willing to go to Saudi Arabia. I know he's also Islamic, भाई वो बहुत ओपनली इस्लाम को जो है वो फॉलो इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालकर, तो उनका इंटरेस्ट जरूर होगा सऊदी जाने के लिए, और इतना ज्यादा पैसा मिल करके अगर सच्ची है वो खबर तो होगा ही इंटरेस्ट उसका इतना ज्यादा पैसा कमा के। आई गेस द टाइम इज नॉट राइट नाउ, अभी फिलहाल के लिए। तो ये दोस्तों आज की खबरें, मैं मिलता हूँ कल आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आशीष के साथ, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।